श्री गुरु भक्ति योग। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं, वे शांति और आनंद स्वरूप हैं। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। गुरु की निज सेवा जैसी पावनकारी और कोई चीज नहीं है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से, मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिर आयु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है, उसे गुरु की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखुट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य आगे बढ़ और ईश्वर ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। गुरु को विघ्न रूप बनने से तो मरना बेहतर है। गुरु पर भक्ति भाव सब हीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है तथा सब अवरोधों को दूर करता है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना
और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जिस किसी भी स्थान में परमात्मा का श्रवण, कीर्तन, गुणानुवाद होता है, वह स्थान पवित्र है। उस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। वहाँ आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवत गुणानुवाद से जब स्थान की इतनी महत्ता हो जाती है, तो भगवत गुणानुवाद और कीर्तन करने वाला कितना पवित्र होगा। और जिसमें भगवत भक्त प्रकट हुआ, भगवत तत्व का प्रकट हुआ हो, वह कितना पवित्र होगा, कैसा मंगलकारी होगा। अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आत्मोन्नति होती है, आत्म शांति मिलती है, उनके पास अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संख्या अति अल्प है, और है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं। तथापि संसार ऐसे महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुंदरतम सुरभि युक्त फूल हैं और अहैतुक असीम दया के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सत्वत्व का बोध कराने वाले, अहैतुक कृपा बरसाने वाले आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं ही अवनी पर अवतरित होते हैं। यह संसार ज्यों ही ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुओं से बिल्कुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर नरक कुंड बन जाता है और विनाश की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं। वे हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का, ब्रह्म का साकार अवतार। वे केवल स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से, दृष्टिपात से, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। उनकी केवल इच्छा मात्र से पतित व्यक्ति भी तुरंत साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। वे मनुष्य की देह में विराजित मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उनके माध्यम के बिना, उनके करुणा और कृपा कटाक्ष के बिना, कदम कदम पर उनकी सहायता के बिना हम अन्य किसी कठोर से कठोर प्रयत्न या उपाय से भी परमात्मा को पा नहीं सकते। वास्तव में वे ही परमात्मा हैं। हम उनकी उपासना किए बिना रह नहीं सकते। ब्रह्मांड भर में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी कल्याणकारी मोक्षप्रद उपासना किए बिना हम रह नहीं सकते। उनसे प्रेम करने के लिए हम परवश हो जाते हैं। वे अनंत प्रेम के भंडार हैं, सुख के दरिया हैं, आनंद के सागर हैं। करुणा उनकी जीविका है, प्रेम उनका श्वास है। मानव देह में परमात्मा की इस अभिव्यक्ति के माध्यम के बिना कोई भी मनुष्य परमात्म दर्शन नहीं कर सकता।